आज एसएसबी के मैंने सारे वीडियोस ऑलमोस्ट अपना बेस्ट दे के बनाए हैं और आगे भी बनाता रहूँगा। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि ड्रेस कोड क्या हो सकता है एसएसबी के लिए। तो वैसे तो आपको एक मिनट, आपको कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे। उसमें उसमें सारी चीज़ें दे रखी होंगी। आपको रिपोर्ट कितने बजे क्या है, आपकी डेट्स आप सेलेक्ट करेंगे पोर्टल पर जाके। तो उसके लिए तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको क्या है कि जैसे अब डे वन में जब आप रिपोर्ट करेंगे सेंटर पर, तो जब डे वन पे आप रिपोर्ट करते हैं डे वन पर, तो आप जब रिपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 पेयर्स आप फॉर्मल्स ले जाएं। 2 पेयर ऑफ फॉर्मल्स। ठीक है, फॉर्मल्स कब कब काम आते हैं आपके? डे वन यानी स्क्रीनिंग में, डे टू साइक टेस्ट में भी काम आते हैं, और जब आपकी कॉन्फ्रेंस होती है तब काम आते हैं। ठीक है, तो आप ये मिनिमम 2 पेयर्स ले जाएं आराम से। ठीक है, एक गंदा हो जाए, वैसे तो वहाँ लॉन्ड्री अवेलेबल होती है सेंटर्स पर, और आप कर सकते हैं, या बहुत से कैंडिडेट खुद भी वॉश करते हैं अपने कपड़े। 2 पेयर्स ले जाएं। 2 पेयर्स में फॉर्मल्स में बता देता हूँ कि आप क्या क्या फॉर्मल्स कैसे होते हैं। फॉर्मल्स तो सबको पता होंगे, लेकिन जनरली जो सारे कैंडिडेट्स पहनते हैं वो होते हैं आपके, जैसे मैं बताऊँ आपको, ब्लैक पैंट, ब्लैक ट्राउज़र्स कह सकते हैं हम, और वाइट शर्ट। तो ये फॉर्मल हो गया। और अगर आप टाई लगाना चाहते हैं तो आप टाई भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टाई यूज़ करें, लेकिन अगर आप वाइट शर्ट नहीं है तो आप ब्लू कलर की आप शर्ट पहन सकते हैं। ओके, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये आपका फॉर्मल्स का हो गया। और अगर आप उस जीटीओ टास्क की बात करें तो जो, और ब्लैक शूज़। ठीक है, ब्लैक शूज़, ब्लैक शूज़ होंगे, और सॉक्स कोशिश कीजिए कि आपके वाइट ही हों। और ये भी फॉर्मल भी 2 पेयर, सॉक्स आपके 2 पेयर्स होने चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि वाइट वाइट के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप जीटीओ टास्क करेंगे तो उसमें भी वाइट का यूज़ होता है, वाइट वाइट क्लॉथ्स का। तो मैं आपको बताता हूँ, आगे बताता हूँ कि कैसे क्या क्या होता है। तो जस्ट अ मोमेंट। ठीक, अब वाइट में जीटीओ टास्क मैंने इसका बता दिया। फॉर्मल 2 पेयर्स आप ले जाएंगे, ब्लैक सॉक्स, और वो वाइट सॉक्स और ब्लैक शूज़। ठीक है, फॉर्मल्स में तो यही चलता है। फॉर्मल्स ऑलमोस्ट सबको पता ही होंगे। और आप इसके साथ अपने शूज़ को क्लीन करने के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन वे में है तो आपके शूज़ आप रिपोर्ट करेंगे फर्स्ट डे तो गंदे हो सकते हैं, तो आप पॉलिश भी ले जा सकते हैं, पॉलिश और ब्रश भी, और उसको यूज़ मतलब अपने एकदम नीट एंड क्लीन रखें कपड़े। और मेल्स कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट टाई यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, पर कर सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट यूज़ करते हैं। अब जीटीयू के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या चाहिए होगा। जीटीयू के लिए आप सबसे अच्छा क्या है कि शॉर्ट्स, वाइट शॉर्ट्स। ठीक, और वाइट राउंड नेक नहीं होगी, कॉलर वाली। ठीक है, कॉलर वाली वाइट शर्ट होनी चाहिए आपकी। और केवल लेबल उस पर हो सकता है किसी भी के, जैसे आप किसी भी कंपनी का पहनते हैं तो लेबल हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, ब्रांड लेबल वो हो सकता है एक तरीके का आपके उसमें। लेकिन और कुछ नहीं होना चाहिए कि कोई स्टिकर बन रहा है या कुछ बन रहा है ऐसा, या बहुत से कैडेट सोचते हैं कि हम आईएएफ की कोई ऑनलाइन ऑर्डर करके या इसमें तिरंगा लग रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। केवल लेबल के अलावा बाकी पूरा वाइट होना चाहिए, और उसमें भी वाइट सॉक्स। तो वाइट सॉक्स मैंने पहले बताया था कि वाइट सॉक्स आप उसमें भी फॉर्मल में भी यूज़ कर सकते हो, जीटीओ में भी, और जो शूज़ होंगे वो भी वाइट होंगे। ठीक है, और ये भी आप 2 पेयर्स लेके जाएं, क्योंकि आपके जीटीओ जैसे टास्क में गंदे हो गए तो आप दूसरे दिन आप पहन सकते हैं। मान लीजिए आपका विंटर्स मैसेज भी है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। ओके, तो आप ये लेके जाइए। और मेल कैंडिडेट्स रेज़र वगैरह लेके जाएं, क्योंकि एक डिसिप्लिन वे में जाएंगे तो आप शेव एकदम बढ़िया होना चाहिए। और मुस्टैक रख सकते हैं, लेकिन ठीक से सेट करा के जा सकते हैं कैंडिडेट्स। और ज़्यादा कूल ना बनिए कि बियर्ड वियर्ड रख ली, क्योंकि एक डिसिप्लिन के लिए आप आर्म फोर्सेस जानी जाती हैं, तो उसके लिए आप ये हो सकता है। ये तो आगे हो गए आपके क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आपके कॉल लेटर में लिखे होंगे।
और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो सब आपके कॉल लेटर्स में आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, तो ये सब चीज़ें आपको ले जानी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स या सब कुछ मैं किसी को मार्केट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी बुक्स वगैरह आप ले सकते हैं। और बुक्स में बता सकता हूँ कि एक एसएसबी क्रैक की बुक्स आती हैं, एसएसबी क्रैक, ये भी ठीक है। या फिर डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, और इन दोनों के आपके यूट्यूब चैनल भी हैं तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी एक मेजर रविंद्रन वासुदेवन की भी बुक आती है एसएसबी की, आप वो भी पढ़ सकते हैं। और इसकी एक आपकी जैसे फर्स्ट डे आपका ओआईआर और स्क्रीनिंग होता है तो इसकी एक ओआईआर बुक भी आती है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, और ये भी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। ओके। और चैनल्स भी हैं इनके यूट्यूब पर तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी तो आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएंगे। कुछ कोचिंग्स भी हैं जैसे लक्ष्य एकेडमी, जिनका मैंने नाम सुना है, मैंने तो नहीं की लेकिन फिर भी बता सकता हूँ। लक्ष्य एकेडमी है, दिल्ली में है ये, एक कैविलियर है, ठीक है। और आपका एक बहुत पहले मैंने सुना था शायद ओलिव ग्रीन है चंडीगढ़ में। और एसएसबी श्योर शॉट, ठीक है, एसएसबी श्योर शॉर्ट करके है, आपको मिल जाएगा। और आप यूट्यूब पे जाके आप पर्सनल इंटरव्यू देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो लेकिन आप इसमें जैसे इंटरव्यू के बारे में एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा कि इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू जब आप स्क्रीनिंग हो जाएंगे तो आपका उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पीआईक्यू मिलेगा। पीआईक्यू का मतलब होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, मदर्स फादर्स नेम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या है क्या नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो ठीक है आपके, अगर आप रिपीटर हैं तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो गए हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप जब जाएंगे एसएसबी में तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर यहाँ होगा, यहाँ पे हो सकता है कि बोर्ड के प्रेसिडेंट ये हो, ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो और आप यहाँ पे बैठे हो, या फिर यहाँ पे भी डेप्यूटी प्रेसिडेंट हो, ये मेन प्रेसिडेंट हो बोर्ड के, तो आप इनसे कर रहे हो, ये भी आपको जज कर रहे हो क्योंकि आप तो सामने की तरफ देख रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आप जैसे किसी जैसे आप किसी सिटी को बिलोंग करते हैं, दिल्ली, मुंबई, तो वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, अगर ऑफिसर कहे कि मैं वहाँ पे घूमना हो तो कुछ स्पेशलिटी बताओ वहाँ पर, ये पूछ सकते हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और गर्लफ्रेंड या वो है कि नहीं, थोड़ा पर्सनली पूछते हैं। अगर नहीं है तो आपने ट्राई किया कि नहीं किया, ट्राई किया तो क्या रिजल्ट मिला, ठीक है। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी फेवरेट हॉबी क्या है, तो आप भी बता सकते हैं। तो पीआईक्यू में ये सारी चीज़ें आप भरेंगे तो उसी बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, उसी उसी से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आपको सबसे अच्छा टीचर अपने कॉलेज लाइफ में कौन लगा, और सबसे ख़राब टीचर कौन लगा, या फिर आपका कभी कोई ऐसा कॉलेज में कोई लड़ाई वड़ाई हुआ, जैसे आपको क्रिकेट ही क्यों पसंद है, ये बताइए, जैसे मैंने बोला था क्रिकेट क्यों पसंद है आपको, ठीक है। क्रिकेट के बाद फिर आपसे उसमें पूछेंगे उससे रिलेटेड, जैसे बॉल क्यों स्विंग होती है, बैडमिंटन में कौन सा फाउल होता है, जैसे किसी की बैडमिंटन हॉबी होता है स्पोर्ट्स में वो खेलना। और पूछा जा सकता है कि आप आर्मी ही या नेवी या एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़ा इनके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। जैसे रैंक्स पूछ लेते हैं। और मोस्टली कभी कभी करंट अफेयर के पूछ लेते हैं कि जैसे कोई अगर अभी रिसेंट कोई आर्मी का कोई ऑपरेशन हुआ या कोई एक्सरसाइज हुई है या कहीं इंडियन आर्मी कहीं यूएन एड में कहीं फॉरेन गई है तो उस मिशन का नाम बताइए। ये सब चीज़ें करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपसे पूछ सकते हैं कि वुमेन कॉम्बैट रोल में कैसी रहेंगी कैसी नहीं रहेंगी। या फिर एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि 4 स्टेट्स बताओ जो आपके चाइना बॉर्डर से लगते हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और यदि आप कभी कोई ट्रबल होता है, जैसे आप हो और आपके घर में आपकी मदर हैं फादर हैं, तो आप किसके पास सबसे पहले जाते हो प्रॉब्लम लेके, ऐसे करके पूछ सकते हैं। या कभी किसी चीज़ में आपके मदर फादर एग्री नहीं है तो हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सोचते हैं आप मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि डू यू बिलीव इन लव मैरिज और अरेंज मैरिज, इफ़ यू लव अ गर्ल देन हाउ विल यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर दैट, इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं,
ठीक है। और जैसे अगर आप रिपीटर हैं तो रिपीटर से पूछते हैं कि व्हाट यू व्हाई यू फेल्ड इन प्रीवियस एसएसबी एंड व्हाट यू विल इम्प्रूव इस दिस टाइम। आप पिछली बार एसएसबी में क्या रीज़न थे कि जो आप रिकमेंड नहीं हुए, और इस बार आप किस इम्प्रूवमेंट से आप आए हैं। ठीक है। और ऐसे ही कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ओके। और जैसे अगर आप वर्किंग हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप वर्किंग हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे अपनी मतलब आर्मी के लिए, क्या कैसे आप ऑफ लेते हैं अगर हम आपको बोलें कि आपको ये काम करना है। और या फिर वर्किंग है तो आपकी एक जस्ट अ मोमेंट, तो आपकी सैलरी कितनी है। एक मिनट एक मिनट, हाँ। जैसे आप वर्किंग है तो आपकी सैलरी कितनी है, आप अपनी सैलरी में से कितना मतलब परसेंटेज आप अपने घर पे सेंड करते हैं, क्या आपके मतलब फ्यूचर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो किस रीज़न पे हम आपको रिकमेंड करें, अगर आप रिजेक्ट भी होते हैं तो आप आगे क्या करेंगे, ये चीज़ है। एंड वाई यू डू जॉइन द आर्मी नेवी फॉर, वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस, आप ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। अगर आप नॉन वर्किंग हैं, जैसे मान लीजिए आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप को जो आपके पेरेंट्स आपको जो एक्सपेंडिचर देते हैं तो आप वो उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। जैसे मतलब ये मैंने क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर कि जैसे आप नॉन वर्किंग हैं, बहुत से कैंडिडेट होते हैं कि वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्होंने रिटर्न दिया, उनका एसएसबी कॉल आया तो उनसे पूछा जाता है आर यू स्टिल वर्किंग और नॉट वर्किंग है, तो आप पहले भी बताया कि आप कैसे अपना मतलब जैसे आपकी सैलरी 40,000 में मान लो, 40,000 में से आप कितना घर पे भेजते हैं और आप क्या करते हैं उस सैलरी का, और आप जैसे ऑफ वाले दिन क्या क्या एंजॉय करते हैं, मतलब कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फुल टाइम अपना कि आप डेडिकेट हैं कि आपको प्रिपरेशन ही करनी, तो आप क्या करेंगे। और आप वही मैंने बताया लास्ट टाइम रिजेक्ट हो क्यों हुए। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है कैंडिडेट का टाइम टेबल। ठीक है। टाइम टेबल पूछा जा सकता है कि आप का टाइम टेबल क्या है, आप कितने आवर्स सोते हैं। ठीक है। और जैसे आप सबको पता है कि आज नेट सबके पास है, तो नेट पे आप सबसे ज़्यादा जैसे खाली टाइम है बहुत सभी मोबाइल चलाते हैं, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है। तो आप नेट पे सबसे ज़्यादा सर्च क्या करते हैं, यूट्यूब पे आप क्या देखना पसंद करते हैं, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ठीक है। और जैसे मुझसे पूछा गया था क्योंकि मुझे डिफेंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, डिफेंस स्टडीज़ में करता रहता हूँ, तो पूछा जाता है कि रैंक्स बताइए, साइन ऑफ इंसिग्निया बताइए कि रैंक्स क्या क्या होती है आर्मी में, लेफ्टिनेंट, फिर देन कैप्टन, देन फिर मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल, मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऐसे करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऐसे करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप ऐसे नीचे से रैंक बता, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर, देन फिर उनके साइन ऑफ इंसिग्निया पूछ लिए जाते हैं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हेन अ ऑफिसर कम केम इन फ्रंट ऑफ इन यूनिफॉर्म, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम साइन ऑफ इंसिग्निया। तो जैसे मान लीजिए अगर लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ तो उसके शोल्डर पे क्या होगा, एक नेशनल एल्बम होगा और एक स्टार होगा, और अगर कर्नल सर होंगे तो एक नेशनल एल्बम और एक दो स्टार, और ब्रिगेडियर सर होंगे तो नेशनल एल्बम और 3 स्टार दोनों शोल्डर पर। ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूछा जाता है। पूछ सकते हैं आपकी हॉबी से रिलेटेड, मेरी डिफेंस थी तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पूछा ऐसे ही मतलब और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं कि आपका फ्रेंड कौन है, यहाँ पर सबसे अच्छा आप क्या करते हो, आपको कौन सा स्पोर्ट पसंद है, मतलब जैसे क्रिकेट किसी को पसंद है, उसके अलावा अगर क्रिकेट का ऑप्शन नहीं तो आप क्या पसंद करते हो। ऐसे ऐसे करके आपको ये चीज़ पसंद होती है आपकी, मतलब अगर वन वर्ड में पूछ सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है। तो आपको ज़्यादातर तो मतलब पहले तो अच्छे से आप सुने कि वो क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा 1-2 सेकंड ठहर के आंसर दें कि जल्दी जल्दी आंसर ना दें।
क्योंकि वो हो सकता है कि आप वो पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, तो वो कहेंगे डिड आई आस्क यू टू सेंड दिस, डिड आई आस्क यू, ऐसे करके करते हैं। इस वजह से। ठीक है, तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं, मैंने आपको बता रखी हैं। तो बाकी कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।